कैप्रिकॉर्नियंस, अगस्त का आखिरी हफ्ता 7 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स के साथ एक शानदार माहौल पैदा करेगा। सातों के सातों बुलेट पॉइंट्स पहले बयान कर देता हूँ, फिर उसकी वजूहात, तशरीहात, कैसे उसे इस्तेमाल में लिया जा सकता है, अल्लाह ताला की नेमतों को कैसे यूज़ किया जा सकता है, सब तफसील बयान करता हूँ। फर्स्ट इवेंट जो इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है वो ये कि हायर एजुकेशंस के रास्ते खुलेंगे, जहन खुलेगा। इनफैक्ट तो जब जहन खुलता है तो लर्निंग स्किल्स प्रोड्यूस होती हैं, एजुकेशनल प्रिपरेशंस, एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, सब्जेक्ट चूज़ करना, किसी फील्ड के बारे में अच्छे तरीके से जजमेंट करना, ये पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, आपकी जितनी भी फॉरेन ट्रैवलिंग, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग या इमिग्रेशन पेंडिंग में थी वो सेटल होगी। फिर इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली ये लक फैक्टर को जन्म देगा। लक फैक्टर कहते हैं अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस। मैं जर्नल सी मेहनत की और बड़े बड़े फ़ायदे मिल गए, दिस इज़ द लकी फैक्टर। खुशबख्ती इसे कह लें, ये भी उसी का एक नाम है, लक उसी का नाम है, अचानक फ़ायदे उसी का नाम है, तो ये फैक्टर भी आपका ऑन होगा। लॉफुलनेस, आप कानून परस्त होते जाएंगे इस हफ्ते। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो लीगली, बाई मेरिट्स, ऑन टाइम, राइट ट्रैक पर, विद द रूल्स एंड रेगुलेशन ये करेंगे। ये इसका चौथा फ़ायदा था। पांचवा फ़ायदा ये है कि आपकी अपनी जो सोचें हैं उनमें एक मेंटोरशिप आएगी, मतलब आप खुद भी चीज़ों को समझेंगे और फिर जो लोअर लेवल के लोग हैं जो इस तरह की कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझ नहीं पाते, आप उन्हें भी समझा पाएंगे। एंड फिर इसका छठा फ़ायदा ये है कि आपके बिलीव्स, आपके जो ज़िंदगी गुजारने के कवानीन हैं वो बड़े प्योर एंड बड़े अफेक्टिव, बड़े डाइजेस्टिबल टाइप के हो जाएंगे। इसका आखिरी फ़ायदा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड है एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ अगर आप कोई बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को या अपने आप को या अपनी सर्विसेज को मार्केट करने के लिए, तो वो बहुत अच्छी रहेंगी। ये थी मेन थीम। अब बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या हैं। 25 अगस्त को मरकरी नाम का प्लैनेट आपके लिए 9th एंगल पर जाएगा। ऑर्बिटल मूवमेंट में हर प्लैनेट जब किसी एंगल से गुजरता है उसका बिहेवियर बदलता है। इसके लिए मैं कई दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ। जब सूरज मशरक़ से तुलू होता है वही सूरज होता है, उतना ही बड़ा होता है, निकल आता है लेकिन ठंडा रहता है। उस एंगल से जो रेडिएशन, जो लाइट, जो हीट हमारी तरफ आती है वो फ्रेंडली रहती है। 9-10 बजे उसका एंगल एक डिफरेंट होता है, लेट से 60 डिग्री पे आ जाता है, तो तब भी वो थोड़ा अपना रवैया थोड़ा सख्त रखता है लेकिन अभी भी डाइजेस्टेबल होता है। फिर 2-3 घंटे बाद बिल्कुल 90 डिग्री पे आ जाता है, सरों पे आ जाता है, दोपहर का टाइम शुरू हो जाता है, ज़रा सख्त रवैया इख्तियार करता है, फिर थोड़ा ढलना शुरू होता है, फिर ग्रूव हो जाता है। तो वही सूरज था, सिर्फ टाइम टू टाइम एंड ड्यू टू द चेंज ऑफ एंगल्स उसके बिहेवियर बदलते रहते हैं। इसी तरह मरकरी टाइम टू टाइम 20-22 दिन में एक हाउस, एक एंगल पर से गुजर जाता है और जब वो फ्रेंडली मोस्ट एंगल्स पर आता है तो वो बहुत ज़्यादा माइंड को शार्प फ्यूल्स देता है। 25 अगस्त को यही होने वाला है। मरकरी पूरे ऑर्बिट में जो सबसे ताकतवर पोजीशन पर होता है कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, वो 9th एंगल होता है। 9th एंगल पर आला तालीम की काबिलियत में इजाफा होना, कंसंट्रेशन बढ़ना, दिल लगना, मैच्योर होना, मेमोरीज़ में पावर होना, फोकसिंग स्किल्स, ये सब मुयस्सर आने लगता है। ये तालीमी सरगर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये फ़िक्स नहीं है इसके सिर्फ तालीमी सरगर्मियों में। अगर आप ज़िंदगी के दीगर शोबों में ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें फोकसिंग स्किल्स चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, लर्निंग चाहिए, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए कोई काम सीखना चाह रहे हैं, कोई एआई से रिलेटेड, कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई कानून, कोई जुडिशरी के एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की सतह पर आप कोई एग्ज़ाम पास करके अपने आप को किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल करना चाह रहे हैं, तो ये सभी सेक्टर्स के लिए ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये इसका एक फ़ायदा है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि 9th एंगल पर आपकी कारकर्दगी आपकी सीनियर्स को पसंद आने लगेगी, ये उसका दूसरा फ़ायदा है। इसका तीसरा फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा टास्क मिलने लगेंगे। इसका चौथा फ़ायदा है कि उन टास्क के रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होने को कोई रोक नहीं पाएगा, तो रेशो ऑफ सक्सेस इंक्रीज़ करेगी।
इसका पांचवा फ़ायदा ये है कि आपकी कम्युनिकेशन मैजिकल होगी, आपका पब्लिक इमेज बढ़ेगा, लोग आपसे अच्छी तवक्कुआत रखेंगे और इसके बदले आप शोहरत पकड़ते जाएंगे। और फिर वही 5-6 फ़ायदे जो शुरू में मैंने गिनवाए, जैसे फॉरेन ट्रैवलिंग, जैसे लकी फैक्टर, जैसे लॉफुलनेस, जैसे बिलीव्स का पुख्ता होना, जैसे डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन, ये सब फुलफिल होगा। अब ये एक प्लैनेट था जिसके बारे में मैंने इतनी कुछ चीज़ें बताई हैं। जिस एंगल पर मरकरी 25 अगस्त को अपीयर होगा, 23 अगस्त को ऑलरेडी सूरज वहाँ अपीयर हो चुका हुआ है और दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। एंड इन दोनों का इकट्ठा होना 9th एंगल पर गैर मामूली इंटेलिजेंट एबिलिटी देगा, अक्ल जहानत, विजडम, चालाकी। किसी भी कैप्रिकॉर्नियन को 25 अगस्त के बाद चीट करना आसान नहीं रहेगा। एंड ये बात तय है कि वो अपना जोर ज़रूर लगाएगा। हो सकता है सामने वाला फिर ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन बहरहाल कैप्रिकॉर्नियंस अपने मैक्सिमम फोर्स से अपने लॉसेस को कवर करने की कोशिश करेंगे और कवर कर जाने के चांसेस ज़्यादा है। फिर एक चीज़ पिछले हफ्ते से बहुत अच्छी चल रही है, वीनस आपके 10th एंगल पर है और वो 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए वीनस का 10th एंगल पर आना एक साल में एक दफ़ा होता है और वो टाइम है कैरियर डेवलपमेंट का, इन्वेस्टमेंट्स का, लॉसेस को वापस कवर करने का, मल्टीटास्किंग करने का, जॉब स्विच करने का, बिजनेस की तरफ आने का, सेल्स स्ट्रेटजीज़ बनाने का, न्यू स्टार्टअप्स करने का, एक से ज़्यादा जॉब या बेरोज़गारी के ख़ात्मे का, एक से ज़्यादा जॉब करना या जॉब में रहते हुए कुछ और सोर्स ऑफ इनकम अपनाना, ये सब। वीनस का अपने एंगल पर होना, मरकरी का अपने एंगल पर होना, मरकरी के साथ सूरज का होना, ये ताकतवर तरीन सिचुएशन है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट विच गिव्स यू द पावरफुल टाइम बिहेवियर। इट इज़ कॉल्ड एज द गोल्डन सीजन। देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑन 28th of August, दिस इज़ अनदर चैप्टर। 28th of August को चांद ग्रहण होगा, फुल मून होगा और चांद ग्रहण दोनों सेम डे है। एंड चांद ग्रहण आपके लिए थोड़ी ट्रबल्स तो मेक करेगा। लूनर एक्लिप्स है और है भी आपके 3rd एंगल पर, तो इससे फैमिली कोलिजन्स थोड़े इस वक्त ऐसा पैदा होंगे कि आप अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभा रहे होंगे, लेकिन सामने वाले उन ज़िम्मेदारियों में भी शिकायतें और शकूक की वजह बनेंगे। मैंने 40 मिनट की वीडियो लूनर एक्लिप्स पर, चांद ग्रहण पर रिकॉर्ड कराई है। अब वही बातें मैं इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं करता। मैंने वो वीडियो ऑन एयर कर दी है, उसके टाइम स्टैम्प्स भी ऑन एयर कर दिए हैं, इस वीडियो के एंड पर लगा दूंगा। उसमें जो कैप्रिकॉर्नियन वाला टाइम स्टैम्प है, आप उतनी सी वीडियो देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उससे आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। जुपिटर आपके 8th एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर नॉलेज। मार्स आपके 7th एंगल पर है, दिस इज़ पॉजिटिव फॉर योर जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस, that is positive for the property investments, that is positive for the competitions, athletic abilities, forces को ज्वाइन करना या हुकूमत के साथ मिलकर कोई काम करना, दिस इज़ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिविटीज़ आपके साथ है। इतनी पॉजिटिविटीज़ के बाद उम्मीद तो यही है कि आपको किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आप उलझे हुए हैं तो ब्लू सफ़ायर इज़ एन आइडियल स्टोन। सूर्य शम्स 5 times in a day, that is also very good। बट अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन ऐसे हैं जिनके टास्क बड़े हैं या जिनके इश्यूज़ बड़े हैं और उन्हें अपने आप को कवर करना है और इन रेमेडीज़ से कवर नहीं हो रहा, तो इससे अगले स्टेप की रेमेडीज़ हैं, लेकिन वो पब्लिक रेमेडीज़ नहीं है, वो ऐसी रेमेडीज़ नहीं है ना जो चलते चलते बोल दी जाए, सरसरी सी बोल दी जाए। उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट कैलकुलेशन की तरफ जाना चाहिए। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से फाइंड आउट होता है कि प्रॉब्लम क्या है, एंड प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हमें आपका नाम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर्स हैं। कॉल्स यहाँ ऑब्लाइज नहीं होती। आप सिंपल एक छोटा सा मैसेज डालेंगे कि आपको अपने लिए कैलकुलेशंस का टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। उम्मीद ये है कैप्रिकॉर्नियंस के अगस्त के आखिरी हफ्ते से शुरू होने वाला सफ़र अगले 5 महीनों तक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, लेकिन उस पॉजिटिविटी को आपको कंसीव करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद नहीं आएगी। सीडिंग्स करनी पड़ेंगी, बेसिस बनाने पड़ेंगे, रिस्क लेने पड़ेंगे। मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए और छा जाइए। आप इस वक्त छा जाने के लिए तैयार हैं। यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। जब आप कामयाबी हासिल कर रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले टॉपिक तक के लिए अल्लाह ने के बाद।